हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों का, जैसे देखिए एग्जाम्पल 1, 2, 3 और कुछ यानी पर्सनालिटी 10.1। अब उसमें मान के चलिए 4-5 प्रश्न उसी को बताएंगे। वैसे कल मैं आप लोगों से बोला था कि ये पोजीशन वेक्टर और क्या बताने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन इसको जो है हम रखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। देखिए इस चीज को जो है आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस एक बार क्या है कि जो आप लोग पढ़ चुके हैं उस चीज को आपको रिवाइज करना है। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे ये एक बार लेक्चर हम बना चुके हैं, क्योंकि इसमें आवाज आया नहीं है तो इसलिए हमको फिर से बताना पड़ रहा है। चलिए कुछ चीज़ों को मिटाते हैं जो लग रहा मिटाने लायक है, जो नहीं मिटाने लायक है उसको क्या ही मिटाया जाए, फिर आप लोग को अभी समझा देंगे, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट। वैसे थोड़ा बहुत आप लोगों को इसमें मैनेज करना पड़ेगा। जैसे देखिए अब हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे थे, कल क्या पढ़े थे हम, पहले इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। जैसे कल हमने क्या देखा था, सिंपल वेक्टर देखा था, वेक्टर से टाइप देखा था यानी सदिश और सदिश के प्रकार। जब हमने देखा इसको तो क्वांटिटी को देखा था दो प्रकार से, एक अदिश और एक सदिश, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो अदिश होता है उसमें मैग्नीट्यूड केवल होता है और सदिश में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, ओके। फिर उसके बाद हमने सिंपल सदिश के प्रकार देखा। सदिश के प्रकार में शून्य सदिश, मात्रक सदिश, उसके बाद क्या चित्ता तीसरा, सह सदिश। तो शून्य सदिश जिसका परिमाण 0 हो, मात्रक सदिश जिसका परिमाण 1 हो, और वो यूनिट उसे बोलते हैं, और उसका डायरेक्शन हम लेने के लिए बस मात्रक सदिश निकालते हैं। सह सदिश क्या था, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, ठीक है। और संरेख सदिश, आप लोग इसको थोड़ा समझिए। संरेख सदिश को हमने क्या देखा कि दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, संरेख सदिश बोलते हैं। देखिए संरेख सदिश क्या है, आप लोग यहाँ देखिए, जैसे ये लाइन इस प्रकार से है, मान लीजिए यहाँ लाइन बना दे, ऐसे लाइन बना दे, ये सब क्या है, आप कहेंगे कि ये सब, इन्हें हम बोलेंगे संरेख सदिश, क्योंकि हम इसमें समांतर को देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं संरेख सदिश। हमको देखिए डायरेक्शन से मतलब नहीं है, अब आप कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, बता दें। जैसे ये देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर इधर है, वैसे हम बहुत बढ़िया समझाए थे, और कोई मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, हमको इससे नहीं मतलब है, अगर सभी रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इन्हें हम बोलते हैं क्या चीज, संरेख सदिश, ठीक। अब आते हैं समान सदिश पे। जो समान सदिश था आपका, इसमें हम ये देखते हैं कि जब दो सदिश ए तथा बी, समान सदिश तभी कहलाते हैं जब उनके परिमाण एवं मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों के दोनों क्या हो, समान हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ए है, 3 इधर है, तो 3 ही इधर ही रहना चाहिए। ये ना अगर इधर हो गया तो इसे विपरीत बोल दें, यानी निगेटिव वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, ऋणात्मक सदिश। जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 था, ये -3 है, तो ये दोनों अपोजिट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर, ठीक। अब उसके बाद समराइजेशन थोड़ा बताए थे। आज हम चलते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि दक्षिण से 30 अंश पश्चिम में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। अब देखिए यहाँ जब हमको इसको बताना है तो सिंपल काम हम क्या करेंगे भाई, पहली बात तो देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन वाला बनाया हमने सिंपल इस प्रकार से, फिर उसके बाद यहाँ इसको बनाया, इसे हमने क्या नाम दिया, पूर्व, और ये रहा आपका पश्चिम, और ये रहा उत्तर, फिर उसके बाद ये दक्षिण। आपको इतना तो पता ही होगा। और इसको, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओरिजिन ओ। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ बोला दक्षिण से 30 अंश पश्चिम में, तो दक्षिण से 30 अंश अगर पश्चिम में देखा जाए तो चलिए हम इसको बताना चाहते थे, चलिए अच्छा यही देख लेते हैं। दक्षिण से पश्चिम में 30 अंश, तो देखिए यहाँ पर इस चीज को हम इधर इस तरफ मैनेज करेंगे, ये बनेगा आपका 30 अंश डिग्री का, और ये जो बनेगा ये आपका बन जाएगा 40 किलोमीटर, ओके। अगर इस बिंदु को हम P मान लें तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका OP है, OP ये क्या बता रहा है, अभिष्ट विस्थापन, अभिष्ट लिख सकते हैं, यानी जो हमको आवश्यकता थी, अभिष्ट विस्थापन को निरूपण करता है या निरूपित करता है। अभिष्ट विस्थापन को निरूपित करता है,
निरूपित करता है। ठीक, ये चीज था आपका प्रश्न। ओके, हम आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये बोल रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे सिंपल काम अगर श्रेणीबद्ध आप लोगों को करना है या डिफरेंस करना है या अलग करना है तो आपको क्या करना है, इस चीज को पकड़ना है, ये मेन चीज है। देखिए यहाँ पर सेकेंड समय, समय क्या है आप कहेंगे समय एक अदिश राशि है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन, आयतन क्या है अदिश राशि। तीसरा देखिए तीसरा है आपका न्यूटन, न्यूटन आता है बल, तो बल एक सदिश राशि होती है। चौथा यहाँ पर है गति, गति क्या होता है अदिश राशि होता है। उसके बाद पांचवा क्या है घनत्व, और घनत्व होता है आपका अदिश राशि। उसके बाद छठा नंबर है वेग, वेग क्या है आप कहेंगे वेग है एक सदिश राशि। ठीक है, और उसके बाद इस चीज को हम मिटाएंगे क्योंकि थोड़ा समझाना है आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये चीज। अब देखिए यहां पर आप समझिए, देखिए हमको ये दिया था कि ये आपका डायग्राम था सिंपल, ये चीज क्या था आप लोगों का फिगर यानी डायग्राम। ठीक, इस फिगर में सिंपल देखिए इस प्रकार से डायग्राम में यहां से इस पोजीशन से एक वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और इस पोजीशन से एक वेक्टर ऊपर, एक नीचे और एक इस तरफ आ रहा है। ओके, हमको क्या बताना है कि इसमें कौन सा संरेख समान, कौन सा संरेख वेक्टर है, कौन सा समान वेक्टर है और कौन सा सह आदिम वेक्टर है, वेक्टर यानी सदिश। तो देखिए अब पहले उत्तर की जब हम बात करते हैं किसकी संरेख सदिश की, तो संरेख सदिश में हम देखिए क्या देखते हैं संरेख सदिश। तो संरेख सदिश में क्या होगा आप लोगों को अभी ऊपर जस्ट बताए हैं कि जो संरेख सदिश होता है, संरेख सदिश हम ये देखते हैं कि मेरा जो भी लाइनें हैं ये लाइनें आपस में समांतर होनी चाहिए। बस हमको मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल और केवल कैसी होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए। तो आप कहेंगे ऐसा है, इसको देखेंगे आप ए को और सी को तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, सी और डी इन दोनों के समांतर हैं। भाई ए के समांतर हैं कि नहीं, देखिए आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके संरेख सदिश हो जाएंगे ए वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ओनली वन हमको देखना क्या है कि लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर अपना क्या था समान सदिश। तो भाई देखिए समान सदिश के लिए हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम चाहिए। तो एक ही वेक्टर दिख ही रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर सी। ओके, डी का तो डायरेक्शन ही अपोजिट है। अब उसके बाद तीसरा नंबर आता है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या है, अब इसे मैं क्या नाम दिया हूं समान है यानी समान सदिश। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरा नंबर किसकी सह आदिम की। अब देखिए सह आदिम होता क्या है, सह आदिम, सह आदिम सदिश। अब ये क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसा है सह आदिम सदिश का मतलब यही हुआ कि वह सभी वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकले हों। भाई अगर मान लीजिए छोटा सा किसी का घर है, चार पांच लोग निकल गए तो ये चारों पांचों क्या होंगे एक ही घर के सदस्य हो गए। उसी प्रकार से सिंपल काम अगर किसी एक पॉइंट से हमने जितने वेक्टर को निकाला सभी को बोल देते हैं हम सह आदिम सदिश। तो यहाँ से कौन कौन वेक्टर निकला है, सी निकला है, बी निकला है और डी निकला है। ओके, ये थे आप लोगों के सिंपल 3 उदाहरण। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.1। अब देखिए पहला प्रश्न, जो आप लोगों का पहला प्रश्न है इसमें सिंपल वही प्रश्न है जो अभी जस्ट हमने पीछे आपको बताया है, तो फिर भी इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, ओपी विस्थापन को निरूपित करता है, इसको रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर से 30 अंश पूर्व 40 किलोमीटर। अब पहले सबसे पहला काम यही हम बनाएंगे अपना डायरेक्शन वाला। देखिए ये चीजें यहाँ बना दिया और उसके बाद ये चीजें इधर, तो इसे हम नाम देंगे पूर्व, पश्चिम और ये आपका रहेगा उत्तर। फिर उसके बाद ये बना आपका दक्षिण। ठीक है, ये चीजें बन गई। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंपल प्रश्न में है कि उत्तर से, तो देखिए उत्तर से 30 अंश पूर्व में, तो उत्तर से अगर 30 अंश हम पूर्व में चलना चाहें तो देखिए हम यही तो चलेंगे उत्तर से 30 अंश पूर्व, तो पूर्व के डायरेक्शन में हम इधर ही आएंगे। भाई इधर ही आएंगे तो ये डिग्री कितना बनेगा आप कहेंगे 30 अंश बनेगा।
30 अंश का डिग्री बना। अगर इस पॉइंट को हम P माने तो अपना जो OP होगा वो क्या करेगा, विस्थापन को निरूपित करता है या विस्थापन को निरूपित कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, दूसरा प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरे प्रश्न में सिंपल क्या बोल रहा है कि आप अदिश और सदिश में यानी निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। किसमें, अदिश एवं सदिश के रूप में। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 11th में, जो अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा अदिश और सदिश को, तो यहाँ इन चीजों को कर लिया होगा। देखिए अदिश और सदिश, तो 10 किग्रा, यहाँ पर 10 किग्रा क्या है, अदिश है। क्यों, क्योंकि भाई द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, हमको यहाँ पर किग्रा भी एक क्या है, तो अदिश राशि होगी। द्रव्यमान में क्या है, हमको यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब देखिए ये दूरी तो है भाई, दूरी है, लेकिन जब डायरेक्शन लग गया तो ये विस्थापन हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, इसमें ये सदिश राशि हो जाएगा। ठीक, अब ये 40 डिग्री है, 40 अंश। तो देखिए यहाँ पर सिंपल अगर इसको देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ये कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जानते हैं कि कोण एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है भाई, केवल परिमाण होता है, इसीलिए केवल परिमाण होता है। ठीक है, 40 वाट। अब देखिए ये 40 वाट क्या है भाई, वाट क्या है, आप कहेंगे शक्ति, कार्य करने की शक्ति होती है जो, ठीक है ना, कार्य करने की जो क्षमता होती है, शक्ति वही होता है। तो ये क्या है, ये एक अदिश राशि है, हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी केवल क्या होता है, परिमाण ही होता है, मैग्नीट्यूड ओनली होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और 10 पे पावर माइनस 19 कूलम तो एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल और केवल परिमाण ही होता है। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन जब यहाँ पर हम आते हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो यहाँ देखेंगे आप सदिश है। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो दिया है ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे त्वरण का मात्रक है। त्वरण क्या होता है, आप कहेंगे एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी मूल्य होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीजें इसमें विद्यमान होती हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न पे। इसमें भी आपको अदिश एवं सदिश के रूप में क्या करना था, अलग करना था। तो तीसरा प्रश्न था आप लोग का, देखिए सिंपल, समय कालांश। अब समय कालांश क्या है, आप कहेंगे ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी केवल परिमाण होता है। उसके बाद दूरी, दूरी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, उसके बाद आ गया बल, बल एक सदिश राशि है। बेग, बेग क्या है, आप कहेंगे बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन अगर सदिश है तो बेग क्या होगा, सदिश हो जाएगा। उसके बाद कार्य, कार्य क्या होता है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा वर्क करते हैं ना, दिन भर में बहुत सारे वर्क करते हैं, तो पता तो रहना ही चाहिए क्या होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए ये था अपना प्रश्न यहाँ पर कि हमको सिंपल यहाँ पर क्या बताना था। ये आप लोगों का एक डायग्राम है, इसमें ये बोल रहा है कि सह सदिश कौन सा है, समान सदिश कौन सा है, और संरेख सदिश कौन सा है, लेकिन जो असमान हो, संरेख परंतु असमान। अब देखिए सह का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि किसी एक पॉइंट से जितने भी वेक्टर निकलते हैं सभी को सह सदिश बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब सबसे पहले पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से दो वेक्टर निकल रहे हैं, कौन कौन सा, वेक्टर ए और तो और वेक्टर डी। इसे हमने सिंपल क्या बोल दिया, वेक्टर ए एवं वेक्टर डी को हमने बोल दिया क्या चीज, तो इसे बोला सह सदिश। उसके बाद दूसरा है समान सदिश। देखिए समान सदिश के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, भाई परिमाण और दिशा दोनों के दोनों हमको सेम होने चाहिए। परिमाण और दिशा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि ये सभी वेक्टर समान है, लेकिन अब डायरेक्शन किसका किसका सेम है, डी का नीचे आ रहा है, बी का नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी एवं डी, क्योंकि ए इधर जा रहा है तो सी इधर आ रहा है। भाई ए इधर आ रहा है, सी इधर आ रहा है, तो दोनों का अपोजिट है, भले मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न, संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान, ये दोनों वेक्टर हम समान देख लिए पहले से ही, तो ए ही दोनों तो बच रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, इस पे, यहाँ पर इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, इसको भी चलिए हम थोड़ा मिटा देते हैं।
इसे भी मिटा देते हैं ताकि आप लोग आसानी से अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसे करते हैं इस कलर में। देखिए अब यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए तथा माइनस ए संरेख है। आप कहेंगे देखिए ऐसा है, जब मैं संरेख की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं। ए तथा ए हम क्या कर रहे हैं, हमको केवल जब संरेख की बात करते हैं तो हमको केवल और केवल किसको देखना पड़ता है, संरेख सदिश के लिए हमको केवल और केवल समांतर को देखना रहता है। समांतर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वेक्टर तो हमारे सेम है भाई, डायरेक्शन बदला है और मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो आप ये बताइए ये क्या होंगे, आप कहेंगे संरेख है, यानी ये सत्य है, सत्य है। ठीक, अब उसके बाद अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। अब आप खुद बताइए, दो संरेख सदिश, मान लीजिए अब देखिए आप एग्जांपल देखकर समझ जाएंगे। एक सदिश, एक सदिश, ये एक आ गया वेक्टर, एक वेक्टर इसमें आ गया इधर। तो ये क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। अगर यहाँ पर सदैव ना लगा रहता तो एक पल के लिए हम बोल सकते हैं हाँ कोई कोई वेक्टर यानी जो समान वेक्टर होता है वो चीज इसमें इंक्लूड हो जाता, लेकिन यहाँ पर सदैव लग गया है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक, अब आते हैं हम सिंपल 3 नंबर अपने प्रश्न पे। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है सिंपल, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अब देखिए समान परिमाण वाले, 3 नंबर प्रश्न क्या है कि समान परिमाण वाले दो सदिश क्या होते हैं, संरेख होते हैं। अब आप खुद बताइए। देखिए समान परिमाण वाले मान लीजिए ये है और ये है, यहाँ पर कोई इधर आ गया, तो समान परिमाण वाले हमने यहाँ पर देखना है कि क्या है, संरेख है। तो अब बताइए इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, सत्य या असत्य। क्योंकि भाई परिमाण अगर समान है और मान लीजिए अगर दिशा का हमको ज्ञात नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे अगर दिशा भी मान लीजिए इधर उधर है और समान परिमाण है इसके, ठीक, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, सेंटीमीटर मीटर जो भी आप बोलना चाहें बोल लीजिए। 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये भी है। समान परिमाण वाले, परिमाण इसके समान है, दो सदिश संरेख होते हैं। तो आप इन्हें एक पल के लिए संरेख बोल सकते हैं, लेकिन अगर परिमाण समान होते हैं तो इन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं। आप कहेंगे कि इन्हें हम सिंपल बोल देते हैं समान सदिश। अगर परिमाण समान है तो हम समान सदिश बोलते हैं। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन ना भी एक समय के लिए अगर मान लीजिए सेम हो, डायरेक्शन अगर विपरीत हो तो इन्हें हम विपरीत वेक्टर बोल देंगे, लेकिन इन्हें हम संरेख सदिश नहीं बोलते हैं। ठीक है, संरेख सदिश नहीं बोलते हैं। हाँ एक भाई कंडीशन है कि अगर मान लीजिए सब कोई वेक्टर सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो इन्हें हम संरेख सदिश बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इसको संरेख सदिश नहीं बोल सकते। ठीक, समान परिमाण वाले दो सदिश को हम क्या बोलते हैं, समान सदिश बोलते हैं। ठीक है, संरेख नहीं बोलते हैं। संरेख के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, संरेख के लिए समांतर रहना चाहिए। ठीक है, समांतर रहना चाहिए, ये चीजें समांतर रहनी चाहिए। और यहाँ पर क्या समान परिमाण, अरे भाई मान लीजिए कोई एक वेक्टर इधर है, कोई एक वेक्टर इधर है, इसका समांतर अगर नहीं है तो हम इसको नहीं रख सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा असत्य। ओके, ये चीजें अब आपके आंसर। अब हम चलते हैं किस पे, 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर क्या है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर को इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, अगर परिमाण भी समान है, अब संरेख सदिश बोलने से क्या मतलब निकला। आप कहेंगे संरेख सदिश अगर बोल दिए तो इसका मतलब सब कोई आपस में पैरेलल है, बट डायरेक्शन का भाई दिशा का हमको कुछ भी ना पता, दिशा हमको ना पता है। तो दिशा तो कुछ भी हो सकता है भाई, दिशा मान लीजिए चाहे इधर हो सकता है इस तरफ, चाहे इधर हो सकता है, दिशा कहीं भी हो जाए। तो समान कैसे हो सकते हैं। ठीक है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं नहीं, यानी ये हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि भाई मान लीजिए संरेख सदिश भले ही है लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज हो सकता है ना, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब कोशिश करेंगे कि आज लेक्चर नंबर 3
इस चीज़ को बनाएंगे आप लोगों का डायरेक्शन कोसाइन, और एक और पोजीशन है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, उसी को अभी बनाएंगे